बहुत दूर पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहती थी प्यारी सी सुकेशिनी। उसका नाम सुकेशिनी इसलिए पड़ा क्योंकि उसके केश यानी बाल बहुत सुंदर और लंबे थे। सुकेशिनी अपनी माँ ललिता और कुछ भेड़ों के साथ रहती थी। पर उस गांव के लोग बहुत लंबे समय से परेशान थे क्योंकि उस गांव में कोई नदी या तालाब नहीं था। कई सालों से वहां बारिश भी नहीं हुई थी, तो पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ था। काका, कुछ चावल मिल जाता तो। अब चावल भी खत्म, हाँ? बारिश नहीं तो फसल नहीं। माफ करना ललिता। सच्ची सच्ची पानी मिला क्या? हाँ सुकेशनी, बहुत दूर जाने पे थोड़ा सा पानी मिला, वो भी गंदा। माँ, सब कितने दुखी है ना? हाँ सुकेशिनी, इस साल भी बारिश नहीं हुई। अब गांव वालों की हिम्मत टूट गई है। पर तुम ही तो कहती हो ना माँ कि कभी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, पर अरे सुकेशिनी, कोई गुड़िया नहीं लोगी? नहीं काका, हमारे पास पैसे नहीं है। मेरी समझदार सुकेशिनी। कोई बात नहीं, पैसे तुम बाद में दे देना। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। हाँ? वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इसका नाम भी सुकेशिनी है। हाँ। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ। माँ, मैं ये ले लूं? ले लो, मैं बाद में पैसे दे दूंगी। शुक्रिया काका। कोई बात नहीं ललिता, हमारी प्यारी गुड़िया पर ऐसी कई गुड़िया ने उछावर। ये तो पूरे गांव की चहेती है। हाँ। क्या हुआ कलावती अक्का, तुम दुखी क्यों हो? आज कोई बाल बनवाने या कटवाने नहीं आया क्या? हाँ? अरे सुकेशिनी, मेरा मन तो तुम्हारे सुंदर बालों को देखकर ही खुश हो जाता है। इन्हें किसी की भी नजर ना लगे। ये! तुम चिंता मत करो कलावती अक्का, देखना एक दिन हमारे गांव में पानी आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ, तुम जाओ, मैं भेड़ों को लेकर आज उस दूसरे पहाड़ पर जाऊंगी। शायद वहाँ इनके खाने के लिए थोड़ी घास मिल जाए। अब यहाँ आसपास घास है ही कहाँ बेटा? क्यों बेकार मेहनत करती रहती हो सुकेशिनी? ये बहुत भूखे हैं माँ, मुझे खोजना ही होगा, इसलिए आज दूर उस दूसरे पहाड़ पर जाऊंगी। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। मैं तब तक कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। देखती हूँ घर में खाने को क्या है।
चावल तो मिला नहीं। आओ, सब आ जाओ। आज तुम्हारे लिए खाना खोजने की एक नई जगह चलेंगे। चलो पहाड़ों के उस पार, जहाँ पे झरने बहते हजार, मीठा पानी मिले जहाँ, घास हरी है यहाँ वहाँ, पेट भर के खाए हम, नाचे सब ही धमक धम, धमक धम, भाई धमक धम। पेड़, वो भी हरे हरे पत्तों से भरा। देखा, मैं कह रही थी ना, नए पहाड़ पर तुम्हारे लिए खाना जरूर मिलेगा। ये देखो, यहाँ ये बेल है, इसे तुम खा सकते हो। रुको, मैं निकालती हूँ। अरे, ये तो बहुत अंदर तक धसी हुई लगती है, निकल ही नहीं रही। ये क्या, इतना बड़ा कद्दू? पानी, यहाँ जमीन के नीचे पानी है। ये कितना मीठा पानी, ऐसा पानी तो मैंने कभी नहीं पिया। आओ आओ, तुम भी पियो। अब हमारी पानी की मुश्किल खत्म हो जाएगी। यहाँ पानी है, मैं सबको बताऊंगी। गांव वाले कितने खुश हो जाएंगे। ये अब हमें पानी की कमी कभी महसूस नहीं होगी। ना तुम्हें घास की, ना हमें फल और सब्जियों की। ये ये क्या हो रहा है? नहीं, बचाओ! बचाओ मुझे! ओ माँ, पहाड़ के इस तरफ तो इतनी बड़ी झील है। पर ये झील मेरी है। तुम कौन? मैं जलदानव खोजा। और तुम चुटकी से लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा छुपा हुआ ठंडा मीठा पानी पीने की? तुम्हारा पानी? हाँ, मैं यहाँ का स्वामी हूँ। ये पहाड़ मेरा है और यहाँ का पानी भी, समझे? और ये झील? ये झील भी मेरी है। और वो पहाड़ के ऊपर जो पेड़ है? वो भी मेरा है। और उस पे लगी बेल? वो भी मेरी है। और वो कद्दू?
नीचे निकलने वाला पानी भी मेरा है, सब मेरा है, सब। जलदानव खोजा जी, मेरे गांव में बिल्कुल पानी नहीं है। अगर तुमने गांव में किसी को भी ये बताया कि यहाँ पानी है तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर यहाँ कोई भी पानी ढूंढता हुआ आया तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा और इस जेल में डुबा दूंगा, समझे? ये लंबे लंबे बाल झील में तैरते नजर आएंगे, याद रखना। अब निकलो यहाँ से। अरे सुकेशिनी, कितनी देर लगा दी? मैं कब से राह देख रही हूँ बेटा। हाँ? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या बेटा? हाँ, लगता है मैं सपना देख रही थी माँ। अच्छा सपना, जो बाद में बुरा हो गया। अरे, ये इतना बड़ा कद्दू कहाँ से मिला तुम्हें? ये वहाँ पहाड़ पर। और माँ, वहाँ पहाड़ पर ना बहुत बहुत क्या? कुछ नहीं, बहुत भूख लगी थी। मतलब लगी है। देख, अब तो मैं इसी कद्दू का शोरबा बनाऊंगी। कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। चलो। अब सुकेशनी जानती थी कि वो एक सपना नहीं था, पर वो खोजा के डर के मारे किसी को ये बता नहीं सकती थी कि उस पहाड़ पर पानी है, वो पानी जिसकी उस पूरे गांव को बहुत जरूरत है। और इसी तरह कई दिन निकल गए। सुकेशनी गांव में पानी की समस्या और लोगों की परेशानी देखकर दुखी होती रही। यहाँ तक कि चिंता के मारे उसके सुंदर भूरे बाल सफेद होने लगे। फिर एक दिन उसकी माँ ललिता को बहुत तेज बुखार आया। पानी, पानी। हाँ माँ, मैं लाऊंगी पानी। मैं तुम्हें ठंडा ठंडा पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे सर पे ठंडे पानी की पट्टी भी रखूंगी। अब चाहे जो हो जाए। सुनो सुनो, सब सुनो, मुझे पास ही पानी के झील के बारे में पता चला है। सब यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। पानी झील? पास में? ये क्या कह रही है? कहाँ? ये क्या कह रही हो सुकेशिनी? मैं सच कह रही हूँ काका। यहाँ थोड़ी ही दूर एक पहाड़ है जिसके नीचे पानी है और पास ही में एक बड़ी सी झील भी है। मैं जानती हूँ हमें कैसे वो पानी मिल सकता है। पर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जलदानव खोजा रहता है और वो नहीं चाहता कि हम उस पानी को छुए। उसने मुझे कहा कि अगर किसी को मैंने उस पानी के बारे में बताया तो वो मुझे उसी झील में डुबो देगा। अयो, तो फिर तुम ये अम्मू को क्यों बता रही हो सुकेशनी? अब मैं और चुप नहीं रह सकती कलावती अक्का। सबको और दुख झेलते हुए नहीं देख सकती। बिना पानी के तो हम सबका अंत पक्का ही है। तो क्यों ना मैं अपना एक बलिदान देके सबको बचा लूं। अब मेरा चाहे जो भी हो, कम से कम आप सबको और मेरी माँ को पानी तो मिल जाएगा। प्यारी छोटी सुकेशिनी, तुम हमारे लिए इतना बड़ा काम करने चली हो, मुझे तुम पर गर्व है। पर तुम्हें शायद ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर हम थोड़ी बुद्धि लगाएं तो उस जलदानव को बुद्धू बना सकते हैं। पर कैसे काका? अपने हाथों का हुनर दिखाकर। हाँ। फिर क्या था,
गांव के लोगों ने मिलकर सुकेशनी की माँ ललिता को ठीक करने में मदद की और सुकेशनी ने गांव वालों को उस पहाड़, उस पेड़ से लगी बेल और उस कद्दू के बारे में सब विस्तार से बताया। कैसे उस कद्दू के नीचे से पानी निकला और कैसे खोजा ने उसे धमकी दी कि उसके लंबे बाल झील में तैरते नजर आएंगे। और जल्दी ही सूझबूझ से गांव वालों ने एक योजना बना ली। एक काम तो हो गया। गांव के बीचों बीच पानी इकट्ठा करने के लिए टंकी बन गई और पहाड़ से टंकी तक हमने चुपचाप नहर भी बना दी है पानी को यहाँ तक लाने के लिए। अब बस एक आखिरी काम बचा है ना काका? अरे वाह काका, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है और मेरे कपड़े भी इसका सही आए। बस बालों की कमी है। आओ चलो। सुकेशनी तुम? कलावती अक्का, मेरे बाल काट दो। अयो क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा सा बलिदान है। जब मेरे बाल काका की बनाई गुड़िया पर लगेंगे तभी तो वो पूरी तरह से सुकेशनी दिखेगी। हाँ, और छोटे बालों में तुमको वो खोजा पहचान भी नहीं सकेगा। इतने बड़े जीवों की अक्ल आमतौर पर घुटनों में ही होती है। और उसके तो घुटने भी नहीं है, लंबी सी पूंछ है। हाँ, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। चलो चलो पहाड़ों के उस पार, जहाँ पे झरने बहते हजार, मीठा पानी मिले जहाँ, घास हरी है यहाँ वहाँ, पेट भर के खाए हम, नाचे सब ही धमक धम धमक धम, भाई धमक धम। जैसे सुकेशनी ने बताया था वैसे ही गांव वालों ने पेड़ से लगी बेलों को खींचा और बड़े बड़े कद्दू जमीन के नीचे से निकले और साथ ही निकला हाँ, ठंडा मीठा कल कल करता पानी। वो पानी गांव वालों की बनाई नहर से होता हुआ नीचे गांव में बनी टंकी तक जाने लगा। फिर क्या था, सुकेशनी की गुड़िया को पेड़ के पास गाड़ के फटाफट सभी पहाड़ से नीचे गांव की ओर भागे। वो देखो। तभी पहाड़ पर घने काले बादल छा गए, जोरदार बिजली कड़कने लगी और फिर बवंडर आया। वो बवंडर सुकेशनी की गुड़िया को उठाकर पहाड़ के पीछे ले गया। वहाँ जल दानव खोजा ने गुस्से में बिना देखे समझे उस गुड़िया को उठाकर तालाब में डुबो दिया। गुड़िया पर लगे लंबे बाल तैरते हुए तालाब के ऊपर आ गए। तब खोजा को शक हुआ कि कहीं नन्ही सुकेशनी ने उसे बेवकूफ तो नहीं बना दिया। गुस्से से हाथ पैर पटकते हुए खोजा गांव पर आक्रमण करने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि गांव वाले ये सोचकर उस पर कितना हंस रहे होंगे कि एक छोटी सी बच्ची ने इतने बड़े जल दानव को बेवकूफ बना दिया। इस सोच से शर्मिंदा होकर खोजा चुपचाप वहाँ से कहीं और दूर, बहुत दूर चला गया और गांव में आ गया पानी, और पानी के साथ आ गई खुशी, हंसी और सेहत।
और वक्त के साथ सुकेशनी के बाल फिर से लंबे हो गए, इस बार और घने और चमकदार। आखिर इतनी हिम्मत का फल तो सुकेशनी को मिलना ही था ना।